नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धति कॉलम क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक होता है फेज रिलेशन, फेज एंड इंट्राफैक्ट रिलेशन, यानी जो विषयांग संबंध, जो विषयों के बीच संबंध होते हैं उसकी जो रूल्स है ये शुरुआत में दी हुई है। और इससे संबंधित प्रश्न भी आप देख सकते हैं जो पेपर्स में आते हैं, जैसे ये साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स है या रिलेशन बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी है। एक और पेपर मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ए कंपैरिजन है, डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी है। और एक और पेपर देखते हैं जैसे डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ रेशियल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। तो इस तरह के दो सवाल, एक सवाल, दो सवाल हर पेपर में आते रहते हैं, जिनके भी पाठ्यक्रम में ये जो फेज रिलेशन है वो। तो इसके रूल्स भी आप कॉलम क्लासिफिकेशन की शुरुआत में आप पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर पे या रूल्स भी दे रखे हैं। ये पेज नंबर आपके हैं 1.55 से जो रूल्स है, लेकिन रूल्स इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी उनको ये समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए मैं ये नोट्स भी तैयार किए और नोट्स के माध्यम से ये सारे फेज रिलेशन भी मैं बता दूंगा। और उससे संबंधित जितने भी सवाल पिछली परीक्षाओं में आए हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, फेज रिलेशन संबंधी ये इस तरह की, जैसे ये रिलेशन बिटवीन वाले जो ये सवाल हैं, और जैसे ये जो 22 वाले हैं जो दृष्टिकोणात्मक हैं, ये तुलनात्मक है जो कंपैरिजन वाले हैं, डिफरेंस वाले हैं, और ये इन्फ्लुएंस वाले हैं। जो सभी प्रकार के जो सवाल है मैंने मोस्ट सवाल सारे ले लिए, इनसे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आता है कॉलम क्लासिफिकेशन फेज रिलेशन में। तो चलिए बिना देर की हुए इसके बारे में गहराई से अपन पढ़ते हैं। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं या आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप अच्छी तैयारी आराम से करें। अब फेज रिलेशन का मतलब क्या है? जनरल जो वर्ड है वो दशा संबंध है। दशा संबंध का मतलब दो विषयों के बीच में, आप इसको दशा संबंध ले सकते हैं या इसको विषयांग संबंध भी कह सकते हैं। विषयांग संबंध भी आप कह सकते हैं, यानी दो विषयों के बीच में संबंध। आधुनिक युग में मनुष्यों की अभिरुचियों और कार्यकलापों का जो विकास है बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। तो आज यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो गणितज्ञ केवल गणित का और अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में ही रुचि रखे, अपितु विषयों के असीमित और भेद एवं जटिल संबंधों के कारण किसी भी विषय के विशेषज्ञ को अन्य विषय संबंध का ज्ञान रखना आवश्यक है। यानी कि जो किसी एक फील्ड का है तो उसको दूसरे फील्ड के जो डाटा रखना पड़ता है, ज्ञान रखना पड़ता है। जैसे एक अर्थशास्त्री के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों, वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से परिचय होना परम आवश्यक है। इस प्रकार विषयों के अन्यान्योषित होने के कारण अनेक स्वतंत्र मिश्रित विषयों की रचना होती है। मिश्रित विषय अथवा वर्ग का निर्माण दो या दो से अधिक विषयों एवं वर्गों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होते हैं। यानी कि दो विषय है या दो वर्ग है, उनके मध्य जो संबंध है वो। वर्गीकरण प्रणाली में इन मिश्रित वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने अपने द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली में इन संभावित संबंधों का स्पष्ट विवेचन किया है तथा इस दिशा में निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। अब इसमें जो सिद्धांत एस.आर. रंगनाथन दिए वो 5 प्रकार के दिए हैं। कौन कौन से, एक हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताता चलूँगा। फर्स्ट है जनरल फेज रिलेशन, जिसे हिंदी में सामान्य दशा संबंध कहते हैं। दूसरा बायस फेज रिलेशन, दृष्टिकोण या अभिन्नत दशा संबंध। तीसरा है कंपैरिजन फेज रिलेशन, यानी तुलनात्मक दशा संबंध। चौथा है डिफरेंस फेज रिलेशन, यानी विभेदात्मक दशा संबंध। और अंतिम है इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन, यानी प्रभावात्मक दशा संबंध। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि जनरल जो फेज रिलेशन वो क्या होता है, तुलनात्मक क्या होता है। इसकी एक टेबल्स भी बनी है जहाँ से आप इसकी वर्गांक भी आप ढूंढ सकते हैं। अब सामान्य दशा संबंध क्या होता है कि दो या दो से अधिक विषयों और वर्गों के बीच में संबंध, जैसे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब मैं आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की जो बुक है उसमें लेके चलता हूँ आपको। अब ये मेन क्लास है, इसमें जितने भी मेन सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के बीच में आपस में जो संबंध है वो एक विषय संबंध है, यानी सामान्य फेज रिलेशन, सामान्य विषय संबंध है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं जैसे
फिजिक्स और केमिस्ट्री के मध्य संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या रिलेशन बिटवीन ये लिटरेचर एंड लैंग्वेज, या रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इस तरीके से कोई भी दो विषयों के मध्य यदि संबंध होता है तो वो सामान्य विषय संबंध या विषयांक संबंध या सामान्य जनरल फेज रिलेशन कहते हैं। अब ये कुछ उदाहरण भी जैसे दे रखे, रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी जैन धर्म और बुद्ध धर्म में संबंध, और रिलेशन बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यानी कॉलेज पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संबंध। इनके मैं आपको वर्गांक करना भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये फेज रिलेशन होते क्या है। तो ये जनरल फेज रिलेशन आप समझ गए, यानी कि दो विषयों के मध्य या दो वर्गों के मध्य जब भी संबंध होता है तो वो सामान्य संबंध कहलाता है। अब दृष्टिकोणात्मक या अभिन्नत दशा संबंध, जिसे अंग्रेजी में 22 दशा संबंध कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कन्फ्यूजेबल है। तो इसका कन्फ्यूजन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि दृष्टिकोणात्मक जो दशा संबंध है, किसी एक विषय का विवेचन किसी विशेष दृष्टिकोण और उद्देश्य से किया जाए। जैसे साहित्यकार के लिए भाषा शास्त्र विज्ञान या चिकित्सक के लिए मनोविज्ञान, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने फील्ड के अलावा अन्य फील्ड की भी जानकारी रखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर होता है वो साहित्यकार भी होता है, साहित्य की वो रचनाएं भी लिखता है। जैसे एक डॉक्टर होता है जो इलाज करता है वो उनके लिए मनोविज्ञान के भी होता है, यानी उसकी जो तुलनात्मक है या दृष्टिकोण ये मनोविज्ञान के लिए कैसा होता है, तो वो उस तरह का यदि संबंध बताया जाए जहाँ हमें दिखे तो वो दृष्टिकोणात्मक या अभिन्न दशा संबंध, इंग्लिश में 22 फेज रिलेशन कहते हैं। अब ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है कि जिस विषय की व्याख्या की गई हो वो प्रथम दशा होगा, और जिसके दृष्टिकोण से की गई हो या जिसके लिए की गई हो या जिसके लिए उपयोगी हो वो द्वितीय दशा संबंध होगा। तो यह दृष्टिकोणात्मक दशा संबंध कहलाता है। अब कुछ उदाहरण भी, जैसे लाइब्रेरीज फॉर एजुकेशन, लाइब्रेरीज फॉर एजुकेशन, या साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस, या साइकोलॉजी फॉर टाउन प्लानर्स, सोशियोलॉजी फॉर टाउन प्लानर्स, जो टाउन प्लानिंग करते हैं उनके लिए सोशियोलॉजी। तो ये जब तुलना की गई है, अब इसमें जिससे तुलना की जा रही है वो पहले होगा और जिसकी की जा रही है वो बाद में होगा। ये उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें जो साइकोलॉजी है लाइब्रेरियन के लिए, तो ये लाइब्रेरियन से इसकी तुलना की जा रही है, तो लाइब्रेरियन इसमें पहले आएगा और साइकोलॉजी वो बाद में आएगा। यानी जिसकी व्याख्या की जा रही है वो प्रथम होगा और जिसके दृष्टिकोण से के लिए की जा रही है, जिसके लिए की जा रही है वो सेकंड होगा। अगला है तुलनात्मक, यानी कि जहाँ दो विषयों के बीच में तुलना प्रकट होती हो तो वो तुलनात्मक संबंध होता है। अब यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है कि जिस विषय का क्रमबोध मान कम होगा उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कोई भी दो विषय है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री कहा जाए, तो केमिस्ट्री के बजाय जो इसका जो क्रमबोध मान जो सीक्वेंस है वो केमिस्ट्री का जो फिजिक्स का पहले और केमिस्ट्री के बाद में, तो उसमें फिजिक्स पहले आएगा। यानी इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है वो पहले आएगा, बाद वाला बाद में आएगा। इनमें जिसका भी मान कम होगा उसको पहले, और जिसका मान कम हो यानी जो पहले आ रहा है उसको पहले रखेंगे, तो जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड नंबर पे रखेंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। जैसे ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, अब इसमें आप देखते हैं जियोलॉजी है ये थोड़ा ऊपर है और ज्योग्राफी थोड़ा लगभग लास्ट में है। तो जियोलॉजी का मान पहले आ रहा है तो जियोलॉजी को हम पहले रखेंगे और ज्योग्राफी को सेकंड नंबर पे रखेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताइए। अब हिंदू एंड जैनिज्म, तो इसमें हिंदुइज्म जो Q2 है और जैनिज्म Q3 है, तो Q2 पहले आएगा। कंपेरिजन एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इनमें उसका अपन वर्गांक निकालेंगे। इसमें जो वर्गांक कम होगा वो पहले रखेंगे और थोड़ा बड़ा होगा वो बाद में रखेंगे। तो ये तुलनात्मक संबंध ये हो गया। अगला है डिफरेंस, जो अंतर है दो विषयों या वर्गों के मध्य जहाँ पर अंतर या विभेद उत्पन्न होता हो तो उसे विभेदात्मक या डिफरेंस फेज रिलेशन कहते हैं। जैसे इतिहास और भूगोल
में अंतर, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर, या हिंदी में कहें भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में अंतर। इसमें भी वही जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कंपैरिजन वाला, जिसका क्रमबोध मान कम होगा उसे प्रथम माना जाएगा और दूसरा वो विभेदात्मक होगा। जैसे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री का सी है, बायोलॉजी का जी है, तो सी पहले आएगा, जो ई पहले आएगा और बायोलॉजी का जी वो बाद में आएगा। डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड पेपर मनी, डिफरेंस बिटवीन वैष्णव और सेविरदंता, जो ये धार्मिक पद्धतियां हैं, इनमें जिसका वर्गांक छोटा होगा उसको पहले लेंगे, बड़ा होगा उसको बाद में ले लेंगे। ये बेसिक। अब ये अंतिम जो कॉन्सेप्ट है, जहां दो या दो से अधिक विषयों में एक विषय का दूसरे विषय पर प्रभाव होता हो तो वहां प्रभावात्मक या इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन उत्पन्न होता है। जैसे भूगोल का राजनीति पर प्रभाव है, या राजनीति का अर्थशास्त्र पर प्रभाव है। अब इस स्थिति में क्या होगा, दूसरा विषय प्रथम माना जाएगा। तो यहाँ कुछ ये रूल्स होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस स्थिति में दूसरा विषय प्रथम माना जाएगा और दूसरा दशा को प्रभाव कहा जाता है। यानी कि इसमें जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर ऑन सोसाइटी, तो इसमें जो दूसरा सोसाइटी पहले आएगा उसके बाद लिटरेचर आएगा। इसी तरीके से इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन पहले आएगा और बुद्धिज्म का बाद में आएगा। जब वर्गांक बढ़ाएंगे तब ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गए पांचों के पांचों जो फेज रिलेशन है। अब ये प्रत्येक जो फेज रिलेशन है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, मैं आपको टेबल में जाके भी बता देता हूँ। इसकी टेबल भी बनी हुई जहां से हम ये इसकी वर्गांक लेंगे। ये आपके पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 2.28 पे है। ये इसी टेबल की सहायता से हमें सारे वर्गांक। अब इसमें ये फेज रिलेशन है। फेज में इसमें हमने जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंसिंग सारे हमने पढ़ ली। अब ये भी प्रत्येक 3 तरह का होता है। ये जनरल फेज रिलेशन, इंट्रा फैक्ट रिलेशन और इंट्रा एरे, यानी तो ये विषय संबंध है, ये पक्ष संबंध और ये अंतर पंक्ति संबंध। अब इनको आपको समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही सरल है। यदि आपने ये चीज अभी जो मैंने बताई ये चीज आपने क्लियर कर ली तो इनमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि ये क्या है। दशा संबंधों के स्तर, जो दशा संबंध ये 3 स्तर के होते हैं। अंतर विषय यानी इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, अंतर पक्ष या जिसे इंटरफैक्ट फेज रिलेशन कहते हैं, या अंतर पंक्ति यानी इंटर एरे फेज रिलेशन। अब ये चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो आपकी जो मूल जो मेन क्लास है, अब इनमें से ये जो कोई भी 2 विषयों के बीच में यदि कोई संबंध होता है तो इंटर फेज रिलेशन यानी विषयांक संबंध होता है। ये जो मूल विषयों के आपस में जो भी संबंध होगा वो फेज रिलेशन कहलाएगा, ये इंटरफेज रिलेशन। अब अगला 2 चीज रही इंटर फैक्ट और इंटर एरे। तो मैं आपको इनके चैप्टर में लेके चलूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा। जैसे ये लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो गहरे है, जैसे 1 नंबर गहरा है, उसके बाद इसके और भी सब टाइटल है। जैसे 2 नंबर गहरा है, उसके बाद इसके भी टाइटल है, और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये 3 नंबर एकेडमिक गहरा है, एकेडमिक के अंदर का ये है। उसके बाद उसी तरीके से इसमें आते हैं, जैसे ये टेक्निकल गहरा है, ये भी गहरा है। अब देखो तो ये आपस में क्या है, पक्ष है। ये 2 नंबर का पक्ष, ये 3 नंबर का पक्ष। अब 2 नंबर में ये नीचे 21-22 लाइन है, 3 नंबर में 31-32 33-36 तक ये लाइन है यानी पंक्तियां हैं। 4 नंबर भी। अब चीज है कि ये भी पक्ष है, ये भी पक्ष है, इधर भी ये जो गहरे आपस में पक्ष। इन 2 पक्षों के बीच यदि संबंध होता है तो इंटरफैक्ट रिलेशन कहलाएगा। 2 पक्षों के बीच, अब 2 विषयों के बीच में होगा तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन या अंतर विषय संबंध के हैं हिंदी में। तो इंटर, या इसको जनरली हम इंटर सब्जेक्ट रिलेशन भी कहते हैं या इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन भी कहते हैं। 2 फैक्ट, 2 पक्षों के बीच में होता है तो अंतर पक्ष दशा संबंध या अंतर पक्ष विषयांक संबंध या इंटर फैक्ट फेज रिलेशन कहते हैं।
यानी कि ये पक्ष है, ये 2 नंबर ये गहरे गहरे पक्ष है, इन पक्षों के बीच में संबंध है तो वो हो गया इंटरफेक्ट। अब पक्ष के अंदर ही पंक्तियां हैं, जैसे ये कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी वाला, इन दोनों के बीच यदि संबंध वो इंटर एरे या अंतः पंक्ति संबंध कहलाता है। ये हर विषय में होता है। अगला जैसे विषय हम गणित पर ले लेते हैं, गणित में ये मेन ये पक्ष है, इन पक्षों के बीच में यदि संबंध है तो अंतर फैक्ट रिलेशन, और इन पक्षों के अंदर जैसे 2 पंक्तियां, मान लो ये 21 और 22 में यदि कोई संबंध आता है तो अंतर पंक्ति या अंतर एरे संबंध। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, फिर भी मैं आपको इन परिभाषाओं के द्वारा भी आपको समझा देता हूँ कि अंतर विषय जब 2 या 2 से अधिक मुख्य विषयों या वर्गों के संयोग से एक स्वतंत्र मिश्र की रचना हो या उनके बीच में संबंध हो तो वो अंतर विषय संबंध कहलाता है। जैसे राजनीति और इतिहास का संबंध या अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का प्रयोग। अब इनको प्रकट करने के लिए क्या है कि छोटा ओ प्रयोग किया जाता है, और ओ के साथ ये आप ये भी यूज करेंगे। उसके साथ जैसे जनरल फेज रिलेशन है, जैसे फेज रिलेशन जैसे जनरल आ रहा है तो ए शुरू हम ओ और फिर ए, यदि फैक्ट आ रहा है तो जे और एरे आ रहा है जनरल तो टी, इस तरीके से हम यूज करेंगे। कुछ ये दे रखे हैं, जैसे इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन होगा, ये वाला, ये इंटरफेज ये होगा, चाहे जनरल हो चाहे 22 हो, जो अभिन्नत हो चाहे तुलनात्मक चाहे डिफरेंस हो, तो ये चीज आएगी। जैसे जनरल होगा तो ए आएगा, 22 होगा तो बी आएगा, कंपेरिजन होगा सी आएगा। उसमें किस तरह जोड़ा जाएगा कि जनरल के लिए तो ओ ए जुड़ जाए ओ ए, और 22 होगा तो ओ बी, यानी ये स्मॉल रहेगा। कंपेरिजन के लिए ओ सी, डिफरेंस के लिए ओ डी, और ये सामान्य फेज रिलेशन 2 विषयों के बीच में यदि संबंध हो तो इस तरीके से होगा। यदि अब ये उदाहरण भी दे रखे हैं कि रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, जब फिलोसॉफी और साइकोलॉजी के बीच यदि संबंध हो तो सबसे पहले क्या हम उनकी वर्गांक लिख लेंगे। जैसे फिलोसॉफी का आर है और साइकोलॉजी का एस है, तो ये 2 विषयों के बीच में संबंध है। अब ये 2 विषयों के बीच में है तो जनरल है तो ए आएगा और आगे ओ जोड़ देंगे, ओ ए, तो आर और प्लस की जगह ओ ए और फिर एस, इस तरह जोड़ा जाएगा। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट, यानी अर्थशास्त्री के लिए इकोनॉमिक्स, तो इसमें जिसकी तुलना की जा रही है, मतलब जिसके लिए की जा रही है वो पहले आता है। इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र एक्स पहले आएगा और स्टैटिक्स 2 नंबर पे रहेगा। तो ये जो अभिन्नत या दृष्टिकोणात्मक है तो इसको किस अभिन्नत के लिए क्या है, 22 के लिए क्या है, बी है, तो ओ बी से जोड़ेंगे हम, ओ बी। तो उसमें ये जिसकी की जा रही है यानी जो तुलना, यानी कि इसमें मेन चीज क्या है कि इकोनॉमिक्स के लिए एक नई चीज जो अर्थशास्त्र के लिए, यानी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के लिए नई चीज, जो अगर नई चीज हो तो वो पहले आएगी। तो ये अर्थशास्त्र का जो 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 स्टैटिक्स का कोड है वो पहले आ जाएगा, और उसके बाद ये एक्स आएगा और उसको जोड़ने के लिए बीच में ओ और बी लगाएंगे। कंपैरिजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अब कंपैरिजन डिफरेंस वाले में क्या होता है, जो जिसका मान कम होता है वो पहले आता है। तो ये W और X है तो इसमें W पहले आएगा, और ये कंपैरिजन वाला है तो इस जोड़ने के लिए कंपैरिजन के लिए C है तो हम C लगा देंगे, तो W O A O, ये A नहीं, ये C आएगा यहाँ पे, कंपैरिजन वाला है। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसके दोनों के वर्गांक एक साइड लिख लेंगे। अब ये 2 विषयों के बीच में ही है और उनको जोड़ने के लिए D है, तो इसको जिसका मान कम है तो उसको पहले लेंगे, तो सी का पहले आता है और फिर ओडी और फिर ये दूसरा ई। और इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, यानी ज्योग्राफी का जो इतिहास पर प्रभाव, इसमें
जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो पहले आएगा। तो इतिहास पर प्रभाव पड़ रहा है तो इतिहास पहले लिया जाएगा, और इसको इन्फ्लुएंस को जोड़ने के लिए क्या है, ये जी है, तो ओ जी इसमें हम जोड़ देंगे। अंतर विषय विषयांग संबंधों को क्रमिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु प्रभावक जो होता है, प्रभावित विषय को जो प्रभावित हो रहा है वो उसको पहले लिया जाएगा, प्रथम स्थान दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी दृष्टिकोण या उद्देश्य से जिस विषय का अध्ययन हो तो उस विषय को प्रथम स्थान दिया जाता है। तो ये हो गया अंतर विषय संबंध। अब ये उसी तरीके से अंतर पक्ष संबंध भी है। तो इसमें अब ये हमने ये चीज देखी, अब ये पक्ष वाली चीजें हम देखेंगे दो पक्षों के बीच में। किसी एक मुख्य वर्ग के अंतर्गत एक पक्ष के विभिन्न एकलों के मध्य संयोग के कारण एक मिश्रित वर्ग की रचना होती है, तो अंतर पक्ष कहलाता है। ये मैं एक उदाहरण दिया हुआ, लाइब्रेरी, स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी। तो मैं आपको इसका लाइब्रेरी साइंस का जो चैप्टर उसमें लेके आपको चलता हूँ। ये स्कूल एंड जो कॉलेज लाइब्रेरी है उनके बीच में ये संबंध है। वातावरण का जीवों पर रचना का प्रभाव। तो प्रथम उदाहरण से पुस्तकालय के जो एक व्यक्तित्व पक्ष के एकल और कॉलेज का संबंध है, तथा दूसरे में जीव विज्ञान की ऊर्जा पक्ष के एकलों का शारीरिक रचना वातावरण का संबंध है। मुख्य वर्ग के एक पक्ष के विभिन्न एकलों में जो संबंध प्रकट होता हो उसी के अनुसार अंतर पक्ष संबंध भी होता है। तो इसमें ये आपको टेबल से थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि अंतर पक्ष का, क्योंकि ये चीजें परिभाषा चाहे कितनी भी, लेकिन हम जितने उदाहरण से हम उसको हल करेंगे तो वो बढ़िया। टाइटल है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन का कितना है 2:2 है, और एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा नीचे है 8 है। तो इसका आप पहले तो क्या करो, इसकी जो वर्गांक है वो आप यहाँ पर लिख दो 2:2 और 2:8। अब ये क्या है, जनरल है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या ये दो पक्ष का है, तो इसको जोड़ने के लिए मैं आपको टेबल उसकी सारणी में लेके चलता हूँ। दो पक्षों के बीच ये जनरल है तो ओ जे आएगा। तो ओ जे, तो अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये सबसे पहले वाला ये लिख दो 2:2। 2:2 लिखा। अब उसके बाद आप क्या करो, ओ जे लिख दो। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2:2 और 2:8। तो इसमें क्या 2 और कोलन कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो पीछे क्या बचा, 8 बचा। तो 8 हम इसमें लिख देंगे, यानी कि 2 हटा दिया। बाकी ये जैसे 2 ये कॉमन है, इसको मान लो हटा दो एक बार, इसको भी ये हटा दो। पीछे इस 2 को कॉमन के बाद क्या 8 हटा, तो ओ जे के बाद 8 लिखा जाएगा। अगला एनाटॉमी फॉर डॉक्टर्स। तो एनाटॉमी का कितना है, आप ये इसके लिए सबसे पहले आप एक वर्गांक ढूंढो जीव विज्ञान में जाके। मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी भी कहते हैं। तो जी ये एनर्जी पार्ट में है, तो G:2 हो जाएगा। ये जी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हो गया। ठीक है, 3 सही है। और उसके बाद ये एनाटॉमी फॉर डॉक्टर्स,
तो G3 G4 हो गया, और ये जो 22 के लिए K है, तो ये तो इसमें जिसकी तुलना की जा रही है वो पहले आता है, तो G4 पहले आएगा, O K और फिर ये G कॉमन है तो 3 आएगा। कंपेरिजन बिटवीन जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो सबसे पहले इनकी वर्गांक आप लिख देंगे Q3 एंड Q4। तो ये कंपेरिजन का है तो OM से जुड़ेगा, तो QM और फिर Q कॉमन है फिर 4। डिफरेंस बिटवीन सेविज्म एंड बुद्धिज्म, सेविज्म के 2 3 4 है और बुद्धिज्म की Q4 है, तो डिफरेंस वाला है, तो जिसमें जो छोटा है वो पहले आ जाएगा 2 3 Q2 2 3, और इनको डिफरेंस वाले का ON है N है और O जोड़ा जाता है तो Q2 3 ON और 4 आ जाएगा। अब इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन बुद्धिज्म, हिंदुइज्म का Q2 है और बुद्धिज्म का Q4 है। अब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो पहले आएगा, यानी कि हिंदुइज्म का बुद्धिज्म का वो पर प्रभाव पड़ रहा है, तो बुद्ध धर्म के जो कोड है वो पहले रखेंगे और फिर ये बाद में। तो इसमें जो प्रभावित वर्ग है वो प्रभावक वर्ग से पहले आता है। जो प्रभावित कौन हो रहा है? बुद्धिज्म। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन बुद्धिज्म, यानी कि विवेचन दृष्टिकोण का जो प्रथम स्थान लेता है Q2 और Q4। उसी तरीके से अंतर पंक्ति है, ये भी हो जाएगा। इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसके जो मूल क्वेश्चन अलग वीडियो में हम लेंगे। ये इसमें जैसे जो पंक्तियां हैं, जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या कॉलन का जो किसी भी विषय की, जैसे ये 51 का है या 51 52 का है, या जो दो पंक्तियों के मध्य है वो, तो उसके लिए ये 3 नंबर काम करेगी। ये वाली T है, U है, इसमें जनरल भी होता है, फेज भी होता है, कंपैरिजन भी होता है, सारा होता है। पंक्ति का भी हम देख लेते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी की 232 है, कॉलेज लाइब्रेरी की 233 है, तो एक ही पंक्ति में है। अब ये कॉलेज लाइब्रेरी एंड ये एक ही पंक्ति में है, 233 और 234, तो एक ही पंक्ति में है, यानी इसी पक्ष की एक ही पंक्ति में है। तो ये जो अंतर पंक्ति या इंटर एरे रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें 232 और 233 जोड़ने के लिए आपने 232 लिखा, फिर OT, फिर ये इसमें भी 23 कॉमन है, इसमें भी 23 कॉमन है, तो वो कॉमन वाले को छोड़ दिया, फिर बचा क्या? 3 लिख दिया। कल्चर, सिटी कल्चर फॉर रूरल, इन दोनों की आपने वर्गांक लिख लिए। ये जो अभिन्नत है, तो इसमें पर जो दूसरे वाला जो सेकंड नंबर वो पहले आएगा, तो ये Y35:1, और उसके बाद इसमें क्या कॉमन है? 1। Y3 दोनों में कॉमन है, फिर इसमें क्या बचा? 1:1, तो आपने ये U जोड़ दिया, OU जोड़ दिया और 1:1। कंपैरिजन बिटवीन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, तो क्लासिफिकेशन का 2:51 है और कैटलॉगिंग का 2:55 है। तो इसमें जिसका मान कम होता है वो पहले आता है, ये कंपैरिजन और जो डिफरेंस वाले में। तो इनको जोड़ने के लिए OW है, कंपैरिजन के लिए V है। तो इसमें आप सबसे पहले आप 2:51, उसके बाद OV। अब इसमें कॉमन क्या है? 2:5 और 2:5 कॉमन है, तो ये इसको हटा देंगे, फिर पीछे बचा 5 यहाँ लिख देंगे। डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2:2, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के 2:8। ये डिफरेंस वाला है, तो डिफरेंस वाले के लिए W है, तो OW। तो इसके लिए पहले तो ये लिख दो 2:2, उसके बाद OW जोड़ो, उसके बाद इन दोनों में ही कॉमन क्या है? 2: इसमें भी कॉमन है और 2: इसमें भी, इसको हटा दो, पीछे क्या बचा? 8 जोड़ दिया। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन वेदर, इन दोनों के आप यहाँ पर वर्गांक लिख दो, और इसमें जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो पहले आएगा, यानी कि वेदर के ऊपर तो 284 पहले आएगा, उसके बाद OY, और उसके बाद इसमें U28 कॉमन है, इसमें U28 कॉमन हटा दो, पीछे क्या बचा? एक लिख दिया।
तो इस तरीके से कुछ ये जनरल चीज़ें, इसको ये नोट्स भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसका ज़्यादा तो आपको समझ में तभी आएगा जब मैं अगले वीडियो में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सवाल कराऊंगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये तो उस वीडियो का आप इंतजार करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।